जय हिंद दोस्तों सर्वप्रथम आपके अपने चैनल सेंद्रीय इन्फोटेक और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नया साल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएं, यही मेरी कामना है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डिफेंस पेंशन से संबंधित कुछ पुरानी यादें यानी कि पिछले साल की 2022 की यादें और अब 2023 से जो बदलाव आए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और डिफेंस पेंशन से संबंधित जिन मुद्दों पर मैं संक्षिप्त में चर्चा करने वाला हूं वो हैं OROP 1 रैंक 1 पेंशन, स्पर्श पेंशन पोर्टल, आपके वेलफेयर स्कीम चाहे वो ECHS से जुड़े हों, CSD से जुड़े हों, KSB से जुड़े हों, इसके अलावा भी कुछ पेंशन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करूंगा और आपको नई चीजें बताऊंगा भी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन 2022 में डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। OROP पर जो पिटीशन डाली थी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर जो है 16 मार्च 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को सही ठहराया और गवर्नमेंट को आदेश दिया कि जो 30 जून 2019 से OROP का रिवीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे जो है 3 महीने में इंप्लीमेंट किया जाए। उसके बाद भी OROP पर कई टर्निंग पॉइंट आते रहे, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन अल्टीमेटली दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट ने OROP के रिवीजन पर कैबिनेट अप्रूवल देते हुए इस पर मंजूरी का ठप्पा लगा दिया और बताया कि OROP का जो एरियर है गवर्नमेंट के द्वारा 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में डिफेंस पेंशनर्स के खाते में डाला जाएगा। हालांकि जो फैमिली पेंशनर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन और गैलेंट्री अवार्ड विजेता जो पेंशनर्स हैं उनको जो है एरियर की राशि एक मुश्त उनके खाते में डाल दी जाएगी। तो ये डिफेंस पेंशनर्स के लिए काफी खुशियों के क्षण थे, लेकिन प्रेस ने नोट जो जारी किया गया था, जो उसमें एक टेबल दिखाई गई थी, तो उसके अनुसार कुछ रैंक्स को झटका भी लगा क्योंकि उनकी पेंशन में अन्य रैंकों की बनिस्बत कम इजाफा होता दिखाया गया था। हालांकि उस टेबल में कुछ रैंक्स भी मिसिंग थे, जिससे कि उन रैंक के पेंशनर में उत्सुकता जाग गई और दिमाग में कई प्रकार के संदेह पैदा होना शुरू हो गए, जो कि स्वाभाविक था। और सबसे बड़ा झटका लगा उन प्री मैच्योर रिटायरीज को जो कि 1 जुलाई 2014 के बाद ओन रिक्वेस्ट पर रिटायरमेंट आए थे। और उनको दुख होना भी लाजमी है क्योंकि उन्होंने भी सेना के अंदर 15 साल कम से कम पेंशनेबल सर्विस की है। जब तक भी उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं तब तक उन्होंने कदम से कदम मिलाते हुए हर मौसम में, हर ऑपरेशंस में अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा की है। इसलिए हमारी भी विनती है कि सरकार प्री मैच्योर रिटायरी जो ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं उनके मुद्दे को दोबारा से रिकंसीडर करे और उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे में लेकर आए। अगला है स्पर्श पेंशन पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिफेंस पेंशनर्स की जो पेंशन डेटा है बैंकों से हटा करके माइग्रेट करके स्पर्श पेंशन पोर्टल पर डाला गया। 2021 से जो इनिशियली 2016 के बाद पेंशन आए थे, रिटायरमेंट आए थे, उनका स्पर्श में माइग्रेशन शुरू हुआ। उसके बाद 2022 में प्री 2016 का भी स्पर्श में माइग्रेशन शुरू हो गया और अब तक जो है तकरीबन 20.5 लाख से ज्यादा डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श में माइग्रेट किया जा चुका है और जिसके कारण कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, न केवल डिफेंस पेंशनर्स के द्वारा बल्कि PCDA स्पर्श के द्वारा भी। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का। इसमें भी जो है काफी डिफेंस पेंशनर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को देखते हुए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की मुहिम छेड़ दी और जो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स थे उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का डेट को भी आगे बढ़ा दिया। और दोस्तों मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक सभी डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श पेंशन पोर्टल पर माइग्रेट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं कि स्पर्श के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा और इसे जो है और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। अगला है दोस्तों CSD पॉलिसीज के बारे में। 1 जनवरी 2023 से जो है आपको अपना CSD का स्मार्ट कार्ड रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CSD के कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल तक की होती है, यानी कि आपका कार्ड जब से बना है तब से 10 साल तक आप उसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज जो अच्छी हुई है 1 जनवरी 2023 से कि आपके जो है ग्रोसरी और लिक्कर आप जो है 1 महीना एडवांस में CSD के थ्रू खरीद सकते हैं और लिक्कर खरीदने में आपको रोल ओवर की फैसिलिटी भी दी गई है। और CSD के थ्रू ही 4 व्हीलर खरीदने के संबंध में एक बड़ी खुशखबरी यह है कि अब इसकी लिमिट ज्यादा कर दी गई है, यानी कि अदर रैंक इसको 8 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। जो जेशू हैं वो जो है 10 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो 20 लाख तक की कार खरीद सकते हैं।
दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लिमिट है बेस प्राइस होती है उस गाड़ी के लिए सभी टैक्स को छोड़ करके। अगला है दोस्तों ECHS फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ECHS का ऑटोमेशन कर दिया गया है। 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और निर्देश जारी कर दिए गए थे कि ECHS के बेनिफिशियरी को अपने उन सभी डिपेंडेंट्स के लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ सबमिट करने हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। तो इसमें जो छूट दी गई थी वो दी गई थी प्राइमरी बेनिफिशियरी को, यानी कि जो पेंशनर है पहला, और उसके स्पाउस को, यानी कि उसके पति या पत्नी को। तो उन दोनों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट इस पर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो इस एनुअल वैलिडेशन को सबमिट करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दी गई थी और निर्देश दिए गए थे कि इस पीरियड के दौरान जिन 18 प्लस डिपेंडेंट्स का एनुअल वैलिडेशन नहीं किया जाएगा तो उनका जो है 1 जनवरी 2023 से कार्ड ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपने ये सारी चीजें समय पर कर ली होंगी। इसके अलावा KSB के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से कुछ राशि दी जाती थी। फ्यूनरल ग्रांट, हाउस रिपेयर ग्रांट और NDA कैडेट ग्रांट, इन ग्रांट को बंद किया गया। हालांकि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की तरफ से ये सुविधाएं चलती रहेंगी। और दोस्तों जो 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं एक्स सर्विसमैन के, उनको जो है पहले 3,000 रुपए पर मंथ तक की राशि दी जाती थी जो कि हवलदार रैंक से नीचे के होते थे, लेकिन इसको बढ़ा करके GSO के लिए भी यह फैसिलिटी कर दी गई। अगला जो प्रोविजन था मोबिलिटी इक्विपमेंट डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए, तो पहले KSB के माध्यम से 57,500 रुपए मिलता था, लेकिन इसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 2023 में आपको नई चीज यह भी देखने को मिल सकती है कि आपका कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का जो पीरियड है 15 साल से घटकर 12 साल भी हो सकता है। अपनी वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। एक बार फिर नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।